खासतौर पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जो वीडियो क्लिप जारी की उसको लेकर हंगामा बढ़ गया है और सारी चीजें जिनको ढकने तोपने की कोशिश कर रहे थे स्पीकर ओम बिरला, वो सारी चीजें भी बाहर निकल कर आ गई हैं और ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े षड्यंत्र की आशंका थी कि कांग्रेस पार्टी की जो महिला सांसद प्रधानमंत्री की सीट के पास उनकी अनुपस्थिति में बैनर लेकर गई थी, उन पर हमले की आशंका थी। उसको लेकर अब बड़े सवाल उठ रहे हैं, लेकिन किरेन रिजिजू ने एक हमला फिर बोला है और स्पीकर ओम बिरला वहां फिर घिरे नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि विपक्षी सांसदों ने उन्हें गालियां दी। क्या कुछ हुआ है, इस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। और संसद की कार्यवाही आज चल रही है, लोकसभा की कार्यवाही भी चल रही है। थोड़ी देर में वहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी बोलने वाले हैं, वहां भी आपको ले चलेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर है जिस पर सरकार लगातार घिरी है और खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है और वही बात कही है उन्होंने जिसको लेकर संसद से लेकर बाहर सड़क तक नारे लग रहे हैं, सरेंडर करने की बात। उन्होंने कहा 75वीं बार उन्होंने कहा है कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया और भी बहुत कुछ बातें की हैं। क्या कुछ कहा है उस पर बात करेंगे, लेकिन क्या हो रहा है संसद में उस पर पहले बात करते हैं। किरेन रिजिजू के उस बयान की जो उन्होंने आज कहा कि जब स्पीकर के चैम्बर में, स्पीकर के ऑफिस में कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के सांसदों ने, उन्होंने पार्टी का नाम नहीं लिया है लेकिन विपक्ष के सांसदों ने गाली गलौज की। अब सवाल यह है अमलेंदु जी कि गाली गलौज की, उनका वो बयान हम सुनवाएंगे आपको, लेकिन जब गाली गलौज की तो ये 3 दिन 4 दिन तक ये बातें रुकी कैसे रहीं? और गाली क्या केवल संसदीय कार्य मंत्री ने ही सुनी या ओम बिरला ने भी सुनी, जिनके सामने ये सारा कुछ हो रहा था? नहीं, और सवाल ये कि गालियां ओम बिरला खाते रहे, किरेन रिजिजू देखते रहे। जी हाँ। ऐसा क्या भाई, आप जब गए वहां, एक तो ये कि आप गए क्यों जी? अगर विपक्ष के सांसद गए थे तो आप वहां किस लिए गए थे? पहला सवाल तो यही है। इसका मतलब कि आप वहां कोई षड्यंत्र करने गए थे जी? विपक्ष के सांसदों पे हमला करने गए थे? क्या करने गए थे? क्योंकि जो वीडियो जो है, जो खुद किरेन रिजिजू साहब ने जारी किया है, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बीजेपी के कई मंत्री उठकर बेल में आ जाते हैं और महिला सांसदों की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो उस और आधी अधूरी आपने क्लिप जारी की, उसके आगे का आपने क्यों नहीं दिखाया कि आप लोगों ने क्या अभद्रता महिला सांसदों के साथ की? उसके बाद की बात तो उन्होंने अपने ट्वीट में लिख दी। उस ट्वीट को भी हम लोगों ने कल दिखाया था, आज फिर उसको दिखाएंगे अभी, कि उन्होंने कहा कि हम लोगों ने रोका नहीं होता तो बहुत कुछ हो सकता। तैयारी, हमले की पूरी तैयारी थी। आज भी कह रहे हैं कि वहां अगर हम जवाब देते तो बहुत कुछ बुरा हो सकता था जी, ये कह रहे हैं। तो यानी आप बार बार धमकी दे रहे हैं कि हम बहुत कुछ बुरा कर सकते हैं, ये बताने की कोशिश किरेन रिजिजू कर रहे हैं। तो अब पता नहीं किरेन रिजिजू की नरेंद्र मोदी से क्या दुश्मनी है, कानून मंत्री पद से हटाए गए हैं इस बात को लेकर दुश्मनी है या क्या है पता नहीं, लेकिन जितना नुकसान ओम बिरला और राजनाथ सिंह ने नहीं किया नरेंद्र मोदी का, उससे ज्यादा नुकसान तो किरेन रिजिजू कर रहे हैं। हाँ। और ये आरोप सीधे सीधे मल्लिकम टैगोर ने लगाया। कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी जी, बिल्कुल। और यहाँ पर स्पीकर ओम बिरला तो बचाने की कोशिश कर रहे थे कि प्रधानमंत्री इसलिए नहीं आए चूंकि उनको तो तमाम मसलों पर बयान देना था, विपक्ष जवाब मांग रहा था सवाल पूछकर, उससे बचने की कोशिश की और स्पीकर ओम बिरला ने बचा भी दिया, लेकिन पूरा राज जो है वो खोल दिया किरेन रिजिजू ने। और आज फिर क्या कुछ कहा है उन्होंने कि स्पीकर के चैम्बर में विपक्षी सांसदों ने क्या कहा है, सुनते हैं पहले किरेन रिजिजू को कि क्या वो कह रहे हैं। लेकिन जबरदस्त तरीके से उन्होंने स्पीकर को भी घेर दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी। वहीं विपक्ष कांग्रेस पार्टी की महिला सांसदों का कहना है कि ये जो क्लिप जारी की किरेन रिजिजू ने, उसने पूरे मामले का ही पर्दाफाश कर दिया है कि खतरा किसको था, प्रधानमंत्री को था या फिर कांग्रेस पार्टी की महिला सांसदों को, जो अपना विरोध प्रदर्शन कर रही थी, प्रधानमंत्री के खिलाफ वहां पर नारेबाजी कर रही थी और बैनर लहरा रही थी। तो सारी चीजों का खुलासा उन्होंने खुद ही कर दिया। हाँ बिल्कुल, सारा खुलासा खुद ही कर दिया और खुद ही जो थी वो उन्होंने वहां वीडियो भी जारी कर दिया और बिरला साहब जो कह रहे थे उसकी पोल भी खोलकर रख दी किरेन रिजिजू ने कि बिरला साहब मिथ्या वाचन कर रहे थे। अब किरेन रिजिजू का ये सदन के बाहर दिया गया बयान सदन के अंदर बिरला साहब की काफी बड़ी मुसीबत बन जाएगा। इसको कोट किया जाएगा कि इन्होंने, किरेन रिजिजू ने इस तरीके से कहा, अब इस पर ओम बिरला साहब अपनी सफाई दें। ये अब सवाल उठेगा चूंकि ओम बिरला के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया है, स्वीकार होता है नहीं होता है वो बात की बात है, और होता है तो उस पर चर्चा होगी, लेकिन जब तक स्वीकार नहीं होता है तब तक तो ओम बिरला नहीं बैठेंगे। लेकिन अगर बैठ जाते हैं तो और ज्यादा बवाल होगा। और संसद चल ही इसलिए रही है कि ओम बिरला कुर्सी पर अब नहीं है। तो यानी अगर मोदी जी को संसद चलानी है तो ओम बिरला को हटाना
लाना पड़ेगा, ये भी है फिर। तो हो सकता है ओम बिरला खुद ही इस्तीफा देकर चले जाएं, ये भी हो सकता है। अगर थोड़े स्वाभिमानी व्यक्ति होंगे, और राजस्थान का व्यक्ति स्वाभिमानी काफ़ी होता है, पता नहीं ओम बिरला साहब जो है वो इतने स्वाभिमानी है कि नहीं है। राजस्थान के जगदीश धनखड़ भी स्वाभिमानी से इस्तीफा देकर चले गए, तो बिरला साहब अगर स्वाभिमानी होंगे तो ये अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत होने से पहले ही इस्तीफा देकर चले जाएंगे, और स्वाभिमानी नहीं होंगे तो फिर बैठकर जो है अपने खिलाफ भाषण सुनेंगे लोगों के। जी बिल्कुल, वहां सदन के भीतर क्या कुछ हुआ उस पर भी किरेन रिजिजू ने घेर दिया है स्पीकर ओम बिरला को, और यहाँ उनके चैम्बर में, यानी वो सदन के बाहर जो स्पीकर का चैम्बर होता है वहां पर क्या कुछ हुआ उसकी जानकारी आज 3-4 दिन 5 दिन के बाद दे रहे हैं किरेन रिजिजू। क्या कुछ कह रहे हैं पहले सुन लेते हैं, उसके बाद बताते हैं किस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और कैसे उन्होंने स्पीकर को भी घेर दिया है, और प्रधानमंत्री तो घिरे ही हैं पहले से ही। खिलाफ मामला कैसे आप नहीं, देखिए मैंने जैसे कहा स्पीकर बहुत आहत है। स्पीकर साहब से मैंने बात भी किया है। स्पीकर साहब के चैम्बर में जा कर के गाली गलौज किया, बुरा भला कहा, फिर स्पीकर ने जो रूलिंग दिया उसको नहीं माना, और फिर राहुल गांधी जी कहते हैं कि किसी का परमिशन नहीं चाहिए उसको बोलने के लिए, वो मर्जी से बोलेंगे, रूल के बिना बोलेंगे। रिकॉर्ड में आप लोग चेक कर लीजिए, वो कहा है, उन्होंने कहा कि उनको बोलने के लिए किसी का परमिशन नहीं चाहिए। परमिशन चाहिए सदन में बोलने के लिए, जब तक चेयर से परमिशन नहीं होता है तो सदस्य नहीं बोल सकते। प्रधानमंत्री भी चेयर के परमिशन से ही बोलेंगे, सब परमिशन से ही बोलते हैं। ऐसा नहीं चल सकता है संसद की बिना परमिशन से आप जब चाहे बोलेंगे। सर राहुल गांधी ने किन्होंने किया? स्पीकर के चैम्बर में कम से कम 20-25 कांग्रेस के एमपी जब घुसे तो मैं भी वहां गया, और जो गाली गलौज किया स्पीकर के साथ वो तो मैं आपको बता नहीं सकता हूं। स्पीकर तो बहुत नरम आदमी है, नहीं तो और भी कठोर कदम उठा सकते थे। ये कोई तरीका होता है क्या? उसमें जब स्पीकर को गाली गलौज कर रहे थे उस समय वेणुगोपाल जी भी थे, प्रियंका गांधी भी थी वहां पे, कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, और वो भी मिला रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। हमारा एमपी अगर कोई खराब बर्ताव करेंगे तो हमारे नेता रुकाएंगे ना, मना करेंगे कि ऐसा मत बोलो। उनके तो नेता ही बोल रहे हैं कि झगड़ा करो, तो ऐसा होता है क्या? राहुल गांधी तो ये एक नई बात बता रहे हैं कि स्पीकर के चैम्बर में गाली गलौज की गई, वहां ये थे भी नहीं, और कैसे पता चला। और सबसे बड़ी बात ये कि क्या वहां गए स्पीकर को कोई इस पर आपत्ति नहीं हुई? अब तक उनका कोई बयान, कोई ट्वीट नहीं आया अमलेंदु जी, जबकि तमाम मुद्दों पर, और खास तौर पर अगर वो विपक्षी सांसदों से जुड़ा होता है तो तुरंत उस पर उनका ट्वीट आता है। उसके बाद ओम बिरला साहब आए हैं और आकर उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री को मैंने रोक दिया आने से। तब भी ओम बिरला साहब ने जिक्र नहीं किया कि मुझको गालियां दी गई, चैम्बर में हमसे इस तरह किया गया। लेकिन इनको मालूम पड़ गया किरेन रिजिजू साहब को, तो इसीलिए जो बाबा विपक्ष लोग ये कह रहे हैं कि संसद को नहीं चलने देने में सबसे बड़ी भूमिका इनकी है, किरेन रिजिजू की। जी बिल्कुल, कि वहां पर संसद में नहीं चल रहा है। यहाँ स्पीकर कह रहे हैं कि बिना स्पीकर की परमिशन के कोई नहीं बोल सकता। ये बात सभी को पता है, और विपक्ष के सांसदों का यही तो है कि उनको बोलने की परमिशन दी क्यों नहीं जाती है, और जब बोलते हैं तो उसमें टोका टोकी की जाती है। और टोका टोकी कौन करता है? सबसे ज्यादा संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं, ये आरोप लग रहे हैं। खैर, वो उस वीडियो को भी देखते हैं जिसको किरेन रिजिजू ने ट्वीट किया है, और जिसके बाद हंगामा और बढ़ गया है, क्योंकि उससे सत्ता पक्ष के सांसदों की क्या कुछ वहां पर चल रही थी, रणनीति चल रही थी विपक्षी सांसदों के खिलाफ, वो बात उन्होंने कही। आप ये जो विजुअल्स हैं इसको एक बार देखेंगे फुल स्क्रीन पर, कि जब कांग्रेस की महिला सांसद ये बैनर लेकर प्रधानमंत्री के सीट के पास, उस समय प्रधानमंत्री वहां पर नहीं थे, उनकी सीट के पास वो नारेबाजी कर रही हैं, वो बैनर लहरा रही हैं, उसके बाद कैसे विपक्ष के, सत्ता पक्ष के तमाम सांसद उठकर खड़े होते हैं और एक तरीके से बिल्कुल आक्रामक मूड में, वहां आक्रामक तरीके से वहां दिखाई पड़ते हैं। हाँ, आक्रामक तरीके से दिखाई पड़ते हैं, और ये आरोप ये है कि इन मंत्रियों ने बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया महिला सांसदों के लिए, और किरेन रिजिजू साहब उसको पचा गए एकदम से, और आधा अधूरा वीडियो किया। आपने 1.5 मिनट का लगभग किया, इसके आगे का क्यों नहीं, जिसमें आप दिखाई पड़ रहे हैं वो क्यों इशू नहीं किया? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विजुअल संसद टीवी ने जारी नहीं किए वो किरेन रिजिजू साहब के पास कैसे आ गए? क्या आप अंदर कर रहे थे उसका रिकॉर्डिंग कर रहे थे? संसद की सारी चीजें जो कुछ भी है वहां पर लोकसभा की, वो उनके अंडर में ही
आती हैं, और वो चाहे संसद टीवी ही क्यों ना हो जो इन चीजों का प्रसारण करता है। एक बार इसको देखते हैं, फुल स्क्रीन पर भी देखते हैं कि कैसे वहां तमाम मंत्री, वरिष्ठ मंत्री, जिसमें अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल, गिरिराज सिंह तो कह रहे हैं उनको, उनका भी जिक्र करेंगे, कितनी ऑथेंटिक जानकारी इतिहास की उनके पास रहती है। जी, प्रहलाद जोशी ये सब निकल के बेल में आ गए हैं, सब निकल के बेल में आ गए महिला सांसदों के पास में। महिला सांसद कितनी है? गिनती से 4-5 है, 4-5 है, मुश्किल से 4-5, और ये सब निकल के देखिए बेल में आ गए हैं और महिला सांसदों को घेर लिया एक तरीके से। जी। और एक इस वीडियो क्लिप को ट्वीट करने के साथ उन्होंने जो लिखा है वो भी बहुत हैरान करने वाला है। वो ये बता रहा है कि किस तैयारी और किस रणनीति के साथ सत्ता पक्ष के लोग आए थे, यानी अब संसद में ये करने की भी तैयारी हो रही है। लिख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को अपने सांसदों के सबसे घटिया बर्ताव पर गर्व है। अगर हमने सभी बीजेपी एमपीज को नहीं रोका होता और महिला एमपीज को कांग्रेस एमपी से भिड़ने नहीं दिया होता तो बहुत बुरा सीन होता। संसद की गरिमा और पवित्रता की रक्षा करना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसका मतलब अमलेंदु जी की विपक्षी सांसद, जाहिर सी बात है, वो संख्या में कम होंगे, और अगर वो विरोध प्रदर्शन करते हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, सवाल पूछते हैं, तो इसका मतलब फिर उनके साथ मारपीट की घटनाएं भी होंगी। मान लीजिए कि किसी पार्टी के पास 4-5 ही सांसद हैं, तो उनको ले आकर के 240 सांसद, फिर उनको मान लिया अकेले सांसद हैं, चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी के अकेले सांसद हैं, ओवैसी की पार्टी के 2 ही सांसद हैं, सीपीआई के शायद 1 या 2 हैं। तो इस तरीके से अगर किसी के 1 या 2 हैं, खुद एनडीए के कई दल हैं जिनके 1-1 सांसद हैं, पूर्वोत्तर के सांसद आते हैं, मेघालय से आते हैं, 1 ही सांसद है या 2 सांसद हैं, तो इस तरीके के तो आप उनके साथ मतलब मारपिटाई होगी, फिर उनको मार के निकाल दिया जाएगा। तो अब ये तो यही बताना चाह रहे हैं कि मार के निकाल दिया जाएगा। तो भाई ये बताना भी चाह रहे हैं, और जो कुछ दिखाई पड़ रहा है इस विजुअल में वो भी हम देख रहे हैं कि कैसे वहां पर सत्ता पक्ष के सांसद 4-5 महिला सांसदों को घेर रहे हैं, और उसमें तमाम महिला सांसद तो कम दिखाई पड़ रही हैं, तमाम पुरुष सांसद ही हैं जो उनके साथ वरिष्ठ मंत्री हैं। देखिए प्रहलाद जोशी दिखाई पड़ रहे हैं उसमें धर्मेंद्र प्रधान भी आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, किरण रिजिजू इधर को खड़े हुए हैं, गिरिराज सिंह दिखाई पड़ रहे हैं, कई मंत्री जो हैं, बड़े वरिष्ठ मंत्री जो हैं वो सब दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर फुल स्क्रीन पर हम लोग देखेंगे तो आसानी रहेगी समीर जी। बिल्कुल। इसको लेकर अब क्या कहा है, घिर गए हैं खुद संसदीय कार्य मंत्री, लेकिन क्या जानबूझकर ओम बिरला को घेरने के लिए और प्रधानमंत्री को घेरने के लिए ये क्लिप उन्होंने ट्वीट किया है? और इसको लेकर की क्या चीजें हो रही हैं, कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया है कि अब जो चीजें जो एक तरीके से झूठ बोल रहे थे स्पीकर ओम बिरला, चूंकि उसी दिन कहा गया कि उन्होंने जो कुछ बयान दिया है संसद में वो पूरा झूठ है, कोरा झूठ है, कोई सच्चाई उसमें नहीं है, और सच्चाई उसकी जो है वो निकल के आ गई जो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की इस क्लिप में जो उन्होंने जारी की है। ये क्लिप कैसे आई उनके पास, ये भी एक संसद के विशेषाधिकार का मामला है कि उनके पास ये कैसे आई। संसदीय कार्य मंत्री हैं, फ्लोर की व्यवस्था मैनेज करने के लिए वो हैं, लोकसभा में बाकी चीज़ों को मैनेज करने के लिए वो नहीं है, वो सारी चीज़ें होती हैं स्पीकर के हाथ में। लेकिन यहाँ तो अब स्पीकर के पास ये सूचना आती है कि आपको किस विषय पर सवाल पूछने की अनुमति आपको देनी चाहिए, किस पर नहीं देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये देखिए फुल स्क्रीन हम लोग देख रहे हैं समीर जी कि देखिए किस तरीके से पहले अश्विनी वैष्णव खड़े होते हैं, फिर प्रहलाद जोशी खड़े होते हैं, पीयूष गोयल आते हैं, हाथ जोड़ते हुए गिरिराज सिंह दिखाई पड़ते हैं, धर्मेंद्र प्रधान दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब तब से घेरे हुए हैं। मतलब देखिए आप किस तरीके से उधर निकल के अर्जुन राम मेघवाल बाहर गैलरी में आ जाते हैं। तो इस तरीके से कई मंत्री जो वरिष्ठ मंत्री जो हैं वो उठकर खड़े हो जाते हैं और सदन में किस तरीके से व्यवस्था मंत्री फैला रहे हैं, ये देखने में आ रहा है। बिल्कुल, वहां पर किस तरह से अव्यवस्था मंत्री और सत्ता पक्ष के सांसद ये फैला रहे हैं। और यही कहा जाता है कि जो संसद की कार्यवाही बाधित होती है वो सत्ता पक्ष के लोगों, और यहां तक कि खुद संसदीय कार्य मंत्री कोई भी विपक्ष का सांसद बोलता रहता है पड़ाक से उठकर खड़े हो जाते हैं और आपत्ति जताने लगते हैं। हाँ, तुरंत आपत्ति इसको जताने लगते हैं, खुद बोलने मतलब उठकर खड़े हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा डिस्टर्ब जो है वो किरण रिजिजू ही करते हैं, और खुद नारेबाजी करते हुए दिखाई पड़ते हैं किरण रिजिजू। भाई जिस समय ऑर्डर में नहीं है सदन, तो उस समय आप क्यों उठकर खड़े हो जाते हैं और जाने क्या क्या आरोप आप लगाने लग जाते हैं। तो ये इसको लेकर किरण रिजिजू के ऊपर भी काफी ज्यादा सवाल जो है वो विपक्ष के हैं कि संसदीय कार्य मंत्री ही संसद की कार्रवाई नहीं चलने देते। ये बिल्कुल। और क्या कह रही है कांग्रेस की सांसद ज्योति मणि, उनको भी सुनते हैं, और वो यही कह रही है कि सारा खुलासा, पूरा जो कुछ षड्यंत्र था उसका खुलासा किरेन रिजिजू की इस वीडियो क्लिप ने कर दिया है। उसमें साफ पता लग रहा है कि खतरा किसको था।
ये प्रधानमंत्री को था या फिर कांग्रेस की महिला सांसदों को ही एक खतरे की आशंका थी जिस तरीके से वहां व्यवहार हो रहा है। सुनते हैं ज्योति मणि को, कांग्रेस की सांसद हैं, और ये उसके बाद अब एक और नया खुलासा कर दिया किरेन रिजिजू ने कि अब यहां पर स्पीकर के चैम्बर में गाली गलौज की जाए। हाँ, स्पीकर के चैम्बर में गाली मतलब लगातार जो है वो ओम बिरला को निपटाने पर लगे हुए हैं किरेन रिजिजू। ये समझा सकता है क्या खुद अब लोकसभा स्पीकर बनना चाहते हैं कि हटे बिरला जी तो मैं बनूं, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री का काम वाऊ हो गया है, कानून मंत्री के पद से मोदी जी ने हटा दिया था, तो हो सकता है कि कुछ संभाल भी नहीं पा रहे हैं मतलब इस काम को। अब वो संसदीय कार्य मंत्री होकर कहेंगे झूठ में कि यहाँ विपक्ष के लोग ये कर रहे हैं, स्पीकर के ऑफिस में जाकर विपक्ष के लोग गाली गलौज कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि ऐसी गाली दे रहे थे कि हम उसको कह भी नहीं सकते, और गाली किसको बता रहे हैं, वो उनको केसी वेणुगोपाल को। अब केसी वेणुगोपाल अपनी भाषा में अगर गाली दे रहे होंगे, केरल से आते हैं, तो इनके समझ में क्या आ रहा होगा? नहीं, विद्वान वो कुछ भी कह रहे होंगे तो उसको ये गाली समझ रहे हैं। ये विद्वान आदमी है, उन्होंने नाम लिया होगा और ये उसको गाली समझ गए होंगे जी। ये भी तो हो सकता है। तो अब इनकी समझ के ऊपर किसको गाली समझो किसको क्या समझो, दूसरे की भाषा है उसको आप नहीं समझते तो आप उसे गाली समझेंगे। वही तो अब क्या है, और केवल यही इन्हीं को केवल सुनाई पड़ी, ये भी बड़ी हैरानी की बात है। बहरहाल क्या कह रही हैं कांग्रेस की सांसद ज्योति मणि, जो कि उस समय थी वहां पर प्रदर्शन के समय, और जब घेर लिया सत्ता पक्ष के लोगों ने, खासकर सीनियर मिनिस्टर्स ने, तब फिर उस पूरे जो सीन दिखाई पड़ा है और जिसका क्लिप जारी किया है किरेन रिजिजू ने, उसके बारे में कह रही हैं कि सारा कुछ पर्दाफाश खुद ही कर दिया संसदीय कार्य मंत्री ने, और यह बता दिया कि स्पीकर ओम बिरला किस तरीके से गलत बयानी कर रहे थे। सुनते हैं कांग्रेस की सांसद ज्योति मणि को। Posted the video of that incident when what happened in Lok Sabha, saying that if the women MPs of the BJP confronted the Congress MPs, a very ugly scene would have been witnessed. So how do you tweeted on it also? Yeah. What do you do? See, my thing is actually generally there is a convention in the house that this kind of things should not be put outside the house in a public domain. So despite that, Kiren Rijiju ji is a parliamentary affairs minister who did it, but I actually basically express my thanks to Kiren Rijiju ji for putting out that video, because there are the last 2 days there are so many theories, myths, propaganda has going against us. Even Honorable Speaker quoted in the parliament said there is an untoward incident will happen. So this video basically broke that myth. So we, the women MPs, Congress MPs, actually went to the treasury benches holding a banner in our hand, peacefully is standing there waiting for the Prime Minister to express our protest, because leader of opposition was not allowed to speak. Entire opposition was not able to spell out a single word. So when the discussion itself not happened, how come Prime Minister can reply to the motion of thanks? So that's what our thing. So the lot of BJP mouthpieces has also said we are trying to attack the Prime Minister. So this video effectively burst the myth. So I personally thank Mr. Kiren Rijiju ji. Also he was talking about decorum and dignity of the politics. तो धन्यवाद दे रही हैं किरेन रिजिजू को कि बहुत बहुत शुक्रिया उनको, इसलिए कि सच्चाई खुद ही उन्होंने सामने लाकर रख दी। स्पीकर ओम बिरला जिस तरीके से गलत बयानी कर रहे थे और क्या कुछ हो रहा था, कितना प्रधानमंत्री को थ्रेट था, वहां पर खतरा था, या फिर उन महिला सांसदों को जो उनके खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, जो उनके खिलाफ नारेबाजी कर रही थी उनको कितना खतरा था, ये खुद जो है बिरला साहब ने बता दिया कि भाई कितना ज़्यादा खतरा था वो सत्ता पक्ष के लोगों से उन महिला सांसदों को था। ये समझ में आ गया है, समझिए जी बिल्कुल। ये इसको लेकर अब मामला और भी गर्माता जा रहा है, इसलिए गर्माता जा रहा है कि किरेन रिजिजू उसके बाद फिर एक बयान देते हैं और कहते हैं कि स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर में विपक्ष के लोगों ने गाली गलौज की। अब गाली गलौज की शिकायत अभी तक केवल वही कर रहे हैं, खुद ओम बिरला ने उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की है। लेकिन ये पूरा, और अब ओम बिरला तो अब दिखाई भी नहीं पड़ेंगे क्योंकि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया गया है। जब तक उस नोटिस का आला भला नहीं होता है तब तक वो सदन की कार्यवाही में नहीं आएंगे, संचालन नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर अब सदन का भी कार्यवाही चल भी रही है, कल भी चली, बजट पर चर्चा हुई, लोगों ने बोला, आज भी अभी चल रही है। पर पूरा का पूरा ये माहौल किस तरीके से संसद का होता जा रहा है, इसको लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं।
और ये पूरा माहौल, उसके पीछे जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है सत्ता पक्ष के लोग हैं, खुद स्पीकर भी हैं। और इसको लेकर क्या कह रही हैं एनसीपी की, शिवसेना की जो एनसीपी की सांसद हैं फौजिया खान, उनको सुनते हैं। और संसद की गरिमा को किस तरह से ठेस पहुंचाया जा रहा है, लोग चिंतित हैं, खासकर जिन्होंने पुरानी उन संसदीय परंपराओं को देखा है, लंबे समय से सांसद रहे हैं और संसदीय प्रक्रियाओं से जुड़े हुए हैं। तो सुनते हैं एनसीपी जो शरद पवार गुट की सांसद हैं फौजिया खान क्या कह रही हैं। ऐसी हो रही है कि ये जो पोस्ट है, स्पीकर है, चेयरमैन है, इनका काम है अनबायस्ड रहना। ये किसी एक पक्ष की तरफ झुक नहीं सकते हैं। लेकिन हम खुलेआम ये झुकाव देख रहे हैं जो इससे पहले नहीं देखा गया था। और इसीलिए अगर वो बोलते हैं कि पंतप्रधान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो इसलिए पार्लियामेंट में नहीं आ रहे हैं कि उनके महिला सांसदों से उनको डर है, तो इससे बढ़कर कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। कैसे विश्वास करें? महिला सांसद रिस्पेक्टेबल पीपल, कलीग्स है, वो कलीग्स से इनको डर है। 56 इंच का सीना, ये किस तरह का डर है? क्या करेंगे कलीग्स? ये तो सवाल पूछ रहे हैं और वैलिड सवाल पूछ रहे हैं जो परिणाम हमारे देश के किसानों पर होने वाला है। टैरिफ की वजह से हमें डर है, हमें कंसर्न है कि देश के किसान वंचित रह जाएंगे, बहुत बड़ा परिणाम, गलत परिणाम इन पर होगा। ये सवाल सरकार से नहीं पूछ सकते हैं। हमारा शक ये है कि प्राइम मिनिस्टर इसलिए नहीं आए हैं संसद में कि वो ये सवाल का उत्तर देने से घबरा। तो मसला यह है कि सवाल का उत्तर देने से घबरा रहे हैं, प्रधानमंत्री इसलिए नहीं आए। लेकिन उसके लिए कहानी गढ़ी गई कि महिला सांसदों से उनको खतरा था। और खतरा कैसा था? खुद महिला सांसद खतरे में थी, जो क्लिप दिखा रही है। और ये क्लिप जारी की है संसदीय कार्य मंत्री ने। तो अब ये सारी चीजें हैं कि संसद में क्या कुछ हो रहा है और सरकार सवालों से कैसे बच रही है। सवालों से बच रही है तो संसद में चर्चा नहीं होगी, संसद की कार्यवाही चलने नहीं दी जाएगी, पुस्तक पर रोक लगा दी जाएगी, सेना के अधिकारी भी कुछ नहीं कह सकते हैं, रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं कह सकते हैं। और उनको भी किस तरीके से राष्ट्र विरोधी बताने की कोशिश हो रही है, यह भी बहुत समझ में आ रहा है कि उनकी किताब जी नहीं, सेना को ही राष्ट्र विरोधी बताने की कोशिश हो रही है। जी हाँ, अगर एक्स आर्मी चीफ जो है वो मन की बात नहीं कह सकता समीर जी, तो आप सेना को ही राष्ट्र विरोधी साबित कर रहे हैं। तो ये सरकार तो यहां तक पहुंच गई है। बिल्कुल कि सेना ही अगर आपकी हाँ में हाँ नहीं मिला रही है तो वो भी राष्ट्र विरोधी हो गई है। तो ये सब कुछ कहां जा रहा है इन सारी चीजों को लेकर। और सुनते हैं के सी वेणुगोपाल क्या कह रहे हैं कि किस तरह से इन लोगों को डर है, किस बात का डर है। और उसी डर का नतीजा है कि अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। अब किरेन रिजिजू बता रहे हैं कि गाली गलौज की गई। आज तक के इतिहास में कभी किसी पार्टी के सांसद ने, कांग्रेस पार्टी को तो छोड़ दीजिए जिसका लंबा इतिहास सरकार चलाने का भी रहा है, विपक्ष में भी बैठने का रहा है, उसके सांसदों को छोड़ दीजिए, किसी भी पार्टी के सांसद ने कम से कम इस तरीके से इस मंच पर कि स्पीकर के दफ्तर में गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल ना किया हो। हां, बीजेपी के सांसदों ने सदन के भीतर जरूर गाली गलौज का इस्तेमाल किया है, वो सबने देखा है। लेकिन उन सांसदों को इनाम मिला है, उनको प्रमोट किया गया है, उनको और ऊंची जगहों पर पहुंचाया गया है। पर विपक्ष में अभी जो पार्टियां हैं, अलग सत्ता पक्ष और विपक्ष की, हम मौजूदा समय की बात कर रहे हैं, उन पार्टियों के किसी भी नेता ने इस तरीके से तो नहीं किया है। पर आप कह रहे हैं कि गाली गलौज की गई है और केवल आप ही ने उस गाली गलौज को सुना। यहां तक कि जिसके चैम्बर में यह सब हो रहा है उसने भी नहीं सुना, स्पीकर ओम बिरला ने भी। तो वही कह रहे हैं के सी वेणुगोपाल कि डरे हुए हैं और किसी भी तरीके से जो जरूरी मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। सुन लेते हैं के सी वेणुगोपाल को क्या कह रहे हैं। The status of the book release stands what the Penguin is saying. Penguin publishers are saying. So, and BJP is seeking apology from Rahul Gandhi for quoting that unpublished book. I don't understand how much scared they are showing on this issue. Why they are afraid of all these things? We are not afraid. Whatever they want to do, let them do it. We are very clear about it. Whatever we told in the parliament and outside the parliament is very clear and very true. We are on it completely.
तो इसी क्लिप के बारे में जो आप देख रहे हैं विजुअल, ये चल रहा है दाहिनी तरफ, उसमें उसी के बारे में कह रहे हैं कि हमें कोई डर नहीं, आप हमला करिए, क्या करिए, संसद के भीतर करिए, बाहर करिए, हमें डर नहीं है, लेकिन जो जरूरी मुद्दे हैं उनको हम उठाते रहेंगे, कहना है ये केसी वेणुगोपाल का। और उधर जनरल नरवणे की पुस्तक जो उसको लिखा है उन्होंने, उसको लेकर 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, उस पर हंगामा और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। किस तरीके से प्रकाशन संस्थान को, पेंगुइन बहुत ही एक प्रतिष्ठित संस्थान है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकार के दबाव में इस तरीके से वो क्यों आ गया कि अपने ही अपनी छपी चीज को वो गलत बता रहा है, झूठा बता रहा है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, महत्वपूर्ण सवाल ये है कि किताब छपी है या नहीं, सवाल ये है कि उसमें जो बातें लिखी गई हैं वो सही है या नहीं। क्या आप उन्हें जुटलाएंगे जिसको आर्मी के जनरल ने रिटायर होने के बाद लिखा है, और वो उस समय जब ये घटना हो रही है उस समय वो सेना के जनरल थे। क्या कुछ उनका वार्तालाप हुआ है, उनके अपने अनुभव हैं, संस्मरण है जो सरकार के लिए वो लिख रहे हैं कि कैसी सरकार है कि निर्णय लेने की क्षमता ही उसमें नहीं है। उसको लेकर सुनते हैं प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रही हैं, शिवसेना की सांसद। नहीं, आधिकारिक बयान है, मैं फिर से दोहराऊंगी कि कब से फॉर्मर आर्मी चीफ की किताब पढ़ना एक एंटी नेशनल एक्ट हो गया, एक क्रिमिनल एक्टिविटी हो गई, जिसकी वजह से एफआईआर दर्ज किया गया है। कुछ दिनों बाद अगर ये समर्थन में नहीं आते पेंगुइन इंडिया के, तो शायद उनको भी एंटी नेशनल कह दिया जाता। एक फॉर्मर आर्मी चीफ हैं, देश के आर्मी चीफ हैं, उस समय पे आर्मी चीफ थे जब गलवान जैसे क्लैशेस हुए थे, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था ना कोई आया है, ना कोई इंजरी हुई है, ना किसी की मौत हुई है, ना कोई कब्जा हुआ है, तब उस समय की वो गाथा बता रहे हैं। तो इसमें पढ़ने में क्या दिक्कत है अगर लोगों के बीच में पता चलेगा किस तरीके से उनकी मौजूदगी में क्या निर्णय लिए गए। ये तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कोई एनिमी नेशन के फॉर्मर आर्मी चीफ की किताब आई हो, कि हम पाकिस्तान के आर्मी चीफ को लेकर बात कर रहे हों या पाकिस्तान आर्मी चीफ की बुक को कोट कर रहे हों। ये तो हमारे देश के आर्मी चीफ हैं, उनके लिए एफआईआर दर्ज कर देना ये तो शर्मसार करने वाली बात है। उनकी किताब ना पब्लिश होने देना ये शर्मनाक बात है। और इसका इनको भी नरावने जी को भी कह रहे हैं कि आप ट्वीट करिए। क्या दिखाता है? एक इनसिक्योर सरकार, घबराई हुई सरकार, तिलमिलाई हुई सरकार जो जनता के सामने जवाबदेही से भागती है। और ये मैं कहती हूँ, ये एफआईआर के माध्यम से उन्होंने एक और संदेश भेजा है। देश के सारे आर्म फोर्सेस के जो भी सीनियर पद पे हैं, उन सबको उन्होंने ये संदेश भेजा है कि अगर आप हमारे कार्यकाल में कोई किताब लिखोगे, हमारे कार्यकाल में सर्व करोगे, फिर किताब लिखोगे, तो हम भी आपके पीछे आएंगे। पहले तो विपक्ष के पीछे आते थे, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छोड़कर, फिर इंडस्ट्रियलिस्ट के पीछे भागे, अब आप लोग फॉर्मर आर्मी चीफ के पीछे कर रहे हैं। ये शर्मनाक है। तो बिल क्या कह रही हैं, बहुत गंभीर सवाल उठा रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी कि वो अपने देश के आर्मी चीफ हैं और उन घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं जब उनके कार्यकाल में जो कुछ हुआ है उसको आप पढ़ने से रोक रहे हैं, उसको लोगों को जानने से रोक रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष हो। ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष हो। और अब उनको भी साबित करना है कि वो देशभक्त हैं। देशभक्त है कि नहीं, ये उनको भी साबित करना है कि वो देशभक्त हैं। तो चूंकि ये कहीं ऐसा ना हो कि वो चुनाव आयोग कुछ नोटिस भेज दे उनको, क्या बताइए कि नागरिक है। हाँ, बिल्कुल भेज सकता है। आर्मी के बड़े अफसरों को भेज नहीं, आर्मी चीफ जो है एडमिरल अरुण प्रकाश, उनको भेज दिया, उनको, उनकी पत्नी को, तो इनको भी भेजा जा सकता है। और ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। इधर समीर जी, संसद के बाहर जो है, मतलब ये प्रदर्शन हुआ है सांसदों के गलत और गैर कानूनी सस्पेंशन के खिलाफ। विपक्षी सांसदों ने अपना यह प्रदर्शन किया है और मोदी सरकार यूएस ट्रेड डील, एपस्टीन फाइल्स और नरवणे बुक पर सवालों से असहज है, ये कांग्रेस का कहना है। और उसका साफ तौर पर कहना है कि लोकतंत्र का गला नहीं घोटा जा सकता, हम न्याय और सच्चाई के लिए लड़ेंगे। ये फुल विजुअल हम जी बिल्कुल, ये संसद के मकर द्वार पर, वहां पर जो प्रवेश द्वार है, वहां ये नरेंद्र सरेंडर हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, द नेशन इज वॉचिंग, देश देख रहा है, ये लिखकर ये बड़ा सा बैनर लगाए हुए हैं। और वो तस्वीर जो लगाई हुई है अमलेंदु जी, वो शायद प्रधानमंत्री की है और उधर अमेरिका के प्रधानमंत्री घुटनों पे बैठे हुए हैं ट्रंप के सामने, ये दिखाया है उस पोस्टर में। कल भी ये पोस्टर राहुल गांधी दिखा, कल राहुल गांधी ये पोस्टर दिखा रहे थे, तो वही पोस्टर है, ये इसको दिखाया है। और आज विपक्ष के सांसद जो बाहर बैठे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, निलंबित सांसद हैं, उनके समर्थन में। जी बिल्कुल, 8 सांसदों को आपको बता दें कि इस
स्पीकर ओम बिरला ने 8 सांसदों को निलंबित कर दिया था, इसीलिए क्योंकि वो मांग कर रहे थे कि इन मुद्दों पर चर्चा हो, ट्रेड डील पर चर्चा हो, एप्स्टीन फाइल्स पर चर्चा हो, और यहाँ जनरल नरवणे की जो पुस्तक है जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया उस पर चर्चा हो। इन सब मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग कर रहे थे। उनमें से 8 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। उसी के विरोध में ये तमाम सांसद उनके समर्थन में हैं जिनको निलंबित किया गया है। ये लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। नरेंद्र सरेंडर, ये बिल्कुल नारा ही बन गया है। हाँ, नारा बन गया है नरेंद्र सरेंडर, और इसमें खूब हो रहा। अच्छा, इधर एक कल जो है रात में एक आदेश आ गया है सरकार का, जो IT मंत्रालय उसका, कि अगर सरकार या अदालत किसी कंटेंट को AI जनरेटेड कर देगी फ्लैग, तो उसको 3 घंटे के अंदर हटाना होगा। अब वो 3 घंटे के अंदर हटाना होगा, तो इसके जरिए अब ये AI जनरेटेड जो तमाम आ रहे हैं, और मोदी जी इससे बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो इसको लेकर ये लाया गया है। ये विपक्ष का आरोप है समीर जी। जी बिल्कुल, उसके कारण ये एक नया आदेश लाया गया है। लेकिन अब कल जो दिखा रहे थे अमलेंदु जी, मंत्री जी गिरिराज सिंह, उसको लेकर वो क्या ओरिजिनल है या उन्होंने उनकी कल्पना है? उसमें एक AI जनरेटेड है, और एक चित्र में जो है उनकी भांजी जो है पंडित नेहरू की, नयनतारा सहगल, वो उनके साथ में। तो मतलब ये निर्लज्जता की जो आखिरी सीमा होती है, उसके भी पार जाकर बीजेपी के लोग काम करते हैं। वो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है पहले शायद सुखदेव भगत ने कहा है। जी बिल्कुल, कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने क्या कुछ कहा है जनरल नरवणे की पुस्तक को लेकर, और उसके प्रकाशन को क्यों रोका जा रहा है, उस किताब पर चर्चा को क्यों रोका जा रहा है? इसलिए कि सरकार की बड़ी नाकामी दिख रही है, और इसकी वजह से अब जनरल, सेना के जनरल को भी झूठा साबित करने की कोशिश की जा रही। कल यही कहा राहुल गांधी ने कि मैं तो ये कहता हूं कि प्रकाशन झूठ बोल रहा है कि जनरल नरवणे, मुझे जनरल नरवणे पर भरोसा है, मैं उनकी बात मानूंगा। खैर, सुनते हैं सुखदेव भगत को, क्या कहा उन्होंने। चाहूंगा, महत्वपूर्ण चीज ये नहीं है कि किताब पब्लिश हुई या नहीं हुई है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिन बातों का ध्यान राहुल गांधी ने वहां पे सदन में आकृष्ट कराया कि हमारे संबंध कैसे हैं, अगर मैं तो ये कहना चाहूंगा कि यहां तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति है कि अगर हम अपने विदेश नीति या सुरक्षा के बारे में बतला रहे हैं, देश को बतला रहे हैं, सदन को बतला रहे हैं, तो आप कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि महत्वपूर्ण चीज ये नहीं है, महत्वपूर्ण चीज है कि उन तथ्यों के बारे, उन सत्य के बारे बतलाना ये ज्यादा महत्वपूर्ण था जिसके बारे राहुल गांधी ने बतलाया। और यहां स्थिति ये हो गई है कि पेंगुइन जो कि बर्फ में रहती है, पूरी आवाज को, पूरे विपक्ष को, पूरे लोकतंत्र को सत्ताधारी वो फ्रीज कर देना चाहती है, बर्फ की तरह वो फ्रीज कर देना चाहती है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने FIR की है, और जो किताब में राहुल गांधी आएंगे, लेकिन बीजेपी ने कहा कि फर्जी तो वो अब FIR हुई है उसके सर्कुलेशन पे कि वो कैसे किताब बिना पब्लिश हुए वो कैसे लीक हो गई। अब वही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सुखदेव भगत, लगातार हम लोग भी वो बात कर रहे हैं अमलेंदु जी। ये मसला ये है ही नहीं कि किताब रिलीज हो गई, किताब छपी नहीं छपी। जनरल नरवणे ने वो किताब लिखी, और उस किताब में ये बात लिखी है, वो एक प्रतिष्ठित मैगजीन के स्टोरी में उसके तमाम वो अंश छप चुके हैं, और पहले ही छप चुके हैं, ऐसा नहीं कि वो नई बात है। ये पहले ही छप चुके हैं, और किताब भी मार्केट में आ चुकी है, लोगों ने खरीदी है। अब वो प्रकाशन हम लोगों को दिखाया भी था कि कैसे ऑनलाइन लोगों ने बुकिंग की, और उनको कहा गया कि आपके डिलीवर होने वाली किताब होने वाली है। 15 जनवरी डेट दी गई, 15 जनवरी 2024 कि उस पर जो है ये डिलीवर हो जाएगी, ये दिया गया। और खुद जनरल नरवणे जो हैं, उन्होंने कहा कि मेरी किताब आ गई है और आप इसका प्री ऑर्डर बुकिंग कर सकते हैं। 2000 पढ़िए इसको, 18 दिसंबर 2023 को रात को 8:10 पर उन्होंने ट्वीट किया था, और उससे 5 घंटे पहले पेंगुइन ने ट्वीट किया था कि प्री ऑर्डर कीजिए, और शौर्य दिवस आ रहा है तो उस पर उससे पहले जो आप ये आपके लिए गिफ्ट है, इस तरीके से करके। तो अब समझा जा सकता है कि क्या बेचैनी जो है किताब को लेकर है, ये समझा जा सकता है। बिल्कुल, कि बेचैनी आखिर उस किताब में क्या है, और वो किताब में वही चीजें हैं जिसको पढ़ने नहीं दिया गया राहुल गांधी को। लेकिन हमें लगता है कि राहुल गांधी ने पढ़ा होता तब शायद उतने लोग नहीं देखते, लेकिन जितना इस सरकार ने उस किताब को प्रतिबंधित करने की कोशिश की है, उसको बैन करने की कोशिश की है, उसके बाद ज्यादातर लोगों ने उस किताब के उन अंशों को पढ़ लिया है। बहुत सारी बातें उन्होंने अपने जो जनरल के रूप में उनका जो कार्यकाल था उसका वो संस्मरण है ही वो पुस्तक,
बहुत सारी चीजें लिखी हैं, अग्निपथ को भी लेकर लिखी हैं कि किस तरीके से जब तक वो रहे जनरल तब तक उन्होंने अग्निपथ योजना को लागू नहीं होने दिया, क्योंकि उनका ये कहना था, बाद में उन्होंने कहा भी कि ये योजना इस तरह की है जो सेना के पूरे स्ट्रक्चर को खत्म कर देगी। अच्छा, ये भी लिखा है कि मोदी उनको बाद में मिले तो कहा कि आप मेरे यहाँ आए नहीं दावत पर। जी हाँ, ये भी उस किताब में है। जी हाँ, इस तरह की चीजें भी जो एक्सपर्ट्स आए हैं सब निकल बिल्कुल इस तरह की चीजें हैं कि सरकार के दबाव में वो सेना के जनरल के रूप में कभी झुके नहीं, और जहां जरूरत थी वहां पर सरकार ने क्या दायित्व निभाया उसका भी है कि इंतजार करते रहे कि आदेश मिले, चीन की सेनाएं हमारे बफर जोन में आ गई हैं, हमको क्या करना है। 2.5 घंटे बाद कहा जाता है जो मन में आए वो करिए, जो उचित समझो वो करो। खैर, अब क्या कह रहे हैं इस किताब को लेकर सचिन पायलट, कांग्रेस के नेता, उनको भी सुनते हैं। कंट्रोवर्सी कहाँ है मुझे बताइए। जिस किताब की बात हो रही है उस किताब के लेखक कौन है? उस किताब के लेखक वो हैं जिनको इसी सरकार ने उनको आर्मी चीफ बनाया। उन्होंने आर्मी चीफ इस देश का बहुत माना हुआ पद है। वो व्यक्ति अगर कुछ बात लिख रहे हैं या कह रहे हैं तो उसको बैन करना, एफआईआर कर देना, पब्लिश नहीं होने देना, उसकी चर्चा ना होने देना, किस बात को छुपाना चाहते हैं? और राहुल गांधी जी अगर उस किताब में लिखा हुआ कुछ अंश उसका विवरण कर रहे हैं या उसका स्पष्टीकरण मांग रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? वो कोई ऐरे गहरे व्यक्ति तो है नहीं, इस देश के आर्मी के चीफ रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ लिखा है किताब में तो उस पर चर्चा करने से, संवाद करने से क्यों सरकार घबराती है? अगर सरकार को लगता है गलत लिखा है तो खंडन कर दे, सही लिखा है तो स्पष्टीकरण दे दे, लेकिन हाउस ना चलने देना, उनको बात अपनी रखने न देना। ये कैसे? प्राइम मिनिस्टर हमेशा डिबेट का जवाब देते हैं, डिबेट विपक्षी नेता करते हैं, उन्होंने कुछ बोला नहीं है तो जवाब किस बात का देंगे? चर्चा का मतलब क्या होता है? संवाद हो, अगर आपको कुछ आपत्तिजनक लगे आप उसको एक्सपंज कर सकते हैं, लेकिन बोलने ना दिया जाए। राहुल गांधी अपनी बात रख ही ना पाए पार्लियामेंट के अंदर, ये तो पहली बार हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये मामला ये है कि उसमें खंडन करे सरकार, अब किताब छपे न छपे वो मामला ही दूसरा हो गया, लेकिन ये है कि उस किताब में जो कही गई बातें हैं सरकार उसका खंडन करती है या उसको स्वीकार करती है। खंडन करती है तो इसका मतलब वो सेना को झूठा साबित कर रही है, और करने की कोशिश तो अब कर ही रही है, लेकिन अगर स्वीकार करती है तो फिर ये पहली बार होगा कि अपनी नाकामियों को कम से कम सरकार स्वीकार तो करेगी। बिल्कुल, सरकार अपनी नाकामियों को स्वीकार करेगी और करना चाहिए, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है, लेकिन सरकार अपनी नाकामियां स्वीकार क्यों करेगी? तो इसलिए किताब को लेकर सरकार काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई दिखाई पड़ती है। समीर जी, ये तो साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि वो सरकार इतनी ज़्यादा घबराई हुई क्यों है। अब जहाँ तक समीर जी बात चल रही है इस सरकार को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इधर डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने 75वीं बार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और भारत का अपमान किया है, और 75वीं बार उसने कहा है कि मैंने कि 10 प्लेन जो थे वो मार गिराए गए थे, अगर मैं टैरिफ की बात ना करता तो भारत पाकिस्तान में न्यूक्लियर युद्ध हो जाता, ये कहा है। इसको लेकर सुप्रिया श्रीनेत जो है कांग्रेस की प्रवक्ता, उन्होंने उस वीडियो क्लिप को, चूंकि वो एक विदेशी न्यूज़ चैनल की, उसको हम दिखा नहीं सकते, लेकिन उसको पोस्ट करते हुए और ये बात उन्होंने लिखी है कि ट्रंप ने 75वीं बार दावा जो है वो किया है। जी बिल्कुल, कि 10 प्लेन मार गिराए गए, अगर मैं टैरिफ की बात न करता तो भारत पाकिस्तान में न्यूक्लियर युद्ध हो जाता। यानी उन्होंने फिर से कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को रुकवा दिया, और कैसे रुकवा दिया? ट्रेड डील का डर दिखाकर। तो ये सारी चीजें हैं कि 75 बार डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं, लेकिन सरकार का जवाब कुछ नहीं आ रहा है। सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप के आगे आप इतना क्यों झुके हुए हैं? ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये संसद के मकर द्वार के हैं, जहां निलंबित कांग्रेस के सांसदों के समर्थन में प्रदर्शन विपक्षी सांसद कर रहे हैं, और उसमें जो स्लोगन लिखा हुआ है नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और सरेंडर यानी क्यों आपने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया है, देश के हितों को गिरवी रख दिया है। ये लगातार ये बातें हो रही, इन्हीं मुद्दों पर सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन जवाब ना देना पड़े इसलिए प्रधानमंत्री आ नहीं रहे हैं, बहानेबाजी हो रही है, और किन्हीं न किन्हीं कारणों से संसद की कार्यवाही को रोकने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये मुद्दा बड़ा है, जो बात अभी कह रहे हैं सचिन पायलट, कि सवाल ये नहीं है कि किताब छपी या नहीं छपी, सरकार ये जवाब दे कि जो बात उसमें सेना के अध्यक्ष लिख रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष, वो बात सही है या गलत है? हाँ बिल्कुल, जो बात सही है या गलत है बात उस पर होनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा, इसका सवाल नहीं है कि क्या कहा क्या नहीं कहा, मतलब कि किताब छपी है कि नहीं छपी है। सवाल तो इसी बात का है कि जो बात कही गई है
वो बात क्या है, और सरकार भी इसी से घबराई हुई है समीर जी। किताब छपी है या नहीं छपी है, सरकार को इससे चिंता नहीं है, उसकी तो आड़ में छिप रही है। चिंता यही है कि उसमें बात कही गई है वो अगर बाहर निकल कर आ गई तो किस तरीके से परेशानी हो जाएगी। अब समीर जी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो AI जनरेटेड कंटेंट को लेकर आ गया है, अब गिरिराज सिंह जो है केंद्रीय मंत्री, उन्होंने जो कल एक ट्वीट किया उसको लेकर अब काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने वो एक उनका जो था जो पोस्टर दिखा रहे थे उसको लेकर के एक ट्वीट किया है, वो हम लोग बता सकते हैं। जी बिल्कुल, सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट, उन्होंने जो गिरिराज सिंह की तस्वीर जो पोस्टर्स लेकर वो दिखा रहे थे, और ये वो पोस्टर्स हैं अमलेंदु जी जो लगातार पिछले कई सालों से, जब से ये पुराने नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं के प्रति दुर्भावना वाली बातें और उनसे जुड़ी फर्जी तस्वीरें लगातार व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही थी, उन सारी चीज़ों को तथ्य बताकर अब बीजेपी के नेता ले आते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक वो बातें संसद के भीतर कह देते हैं। उन्हीं कुछ तस्वीरों को लेकर गिरिराज सिंह कल संसद परिसर में दिखा रहे थे और कहा, उसी को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है कि ये मोदी के मंत्री गिरिराज सिंह हैं, हमेशा की तरह बकवास कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। आज AI के नए नियम आए हैं, सबसे पहले तो इनको धरा जाना चाहिए, हाँ उनको पकड़ा जाना चाहिए। पहला पोस्टर AI से बना है, दूसरे पोस्टर में पहली फोटो नेहरू के साथ उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित जी की, अमेरिका की है। इसी पोस्टर में दूसरी पोस्टर उनकी अपनी बहन के साथ रूस की है, और इस पोस्टर की तीसरी फोटो में नेहरू विजय लक्ष्मी पंडित जी की बेटी मतलब अपनी भांजी नयनतारा सहगल जी के साथ लंदन में है। तीसरा पोस्टर AI से बना है। चौथे पोस्टर पर लेडी माउंटबेटन लिखा है, वो असल में ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर की पत्नी श्रीमती सिमोन है। भगवान गिरिराज सिंह के घर की महिलाओं, खासतौर से बहन बेटियों, भांजियों को इनकी घटिया घिनौनी सोच से बचाए, और AI से टेक न्यूज फैलाने के लिए इनकी क्या सजा है। अब ये बताए, सरकार नियम तो ले आई, लेकिन इनके लिए क्या नियम होगा जो ये फर्जीवाड़ा ये फैला रहे हैं। बिल्कुल, इनके लिए क्या नियम होगा ये जो फर्जीवाड़ा फैला रहे हैं, और ये साफ तौर पर समझा जाना चाहिए कि ये फर्जीवाड़ा जो है ये इस तरीके से फैलाया जा रहा है, और ये पुराना जो है डर्टी ट्रिक्स जो कही जाती हैं, ये RSS BJP की नहीं है समीर जी। जब सोशल मीडिया नहीं होता था तब भी इस तरीके की डर्टी ट्रिक्स अपनाया करते थे, और अब सोशल मीडिया है तो वहाँ ये डर्टी ट्रिक्स इस तरीके से अपनाया करते हैं। अभी तक ये काम जो था वो सिर्फ अमित मालवीय के जिम्मे था, AT सेल के जिम्मे था। अब केंद्रीय मंत्री खुद ये काम कर रहे हैं। जी हाँ, अब ये केंद्रीय मंत्री खुद काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब